अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले फ्यूचर में पैसों की दिक्कत ना हो, या फिर आप किसी बड़े काम को करने के लिए, जैसे आपको फ्यूचर में घर बनाना है और गाड़ी लेनी है, या फिर कोई काम ऐसा करना है जिसमें आपको एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक सही डिसीजन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो हम लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि एक साथ एक बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, और सेकंड हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम पर मंथ एक सेलेक्टेड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं। आज की इस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए हमने एक फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्लेक्सी कैप फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा होता है। फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी का एक्सपोजर मिलता है। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड की डिटेल के बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह से एसआईपी करके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे फंड का फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, फंड की होल्डिंग और फंड का पास्ट ईयर रिटर्न। इस फंड की बात करें तो इस फंड का फंड साइज 4,531 करोड़ रुपए का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 56.21% के रिटर्न दिए हैं, लास्ट 3 ईयर में 27.38% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर में 27.36% के रिटर्न दिए हैं। यह फंड 7 सितंबर 2008 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अभी तक इस फंड ने 20.11% के एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। बात करें इस फंड की होल्डिंग की तो इस फंड की होल्डिंग 99% इक्विटी में की गई है, यानी कि स्टॉक्स में की गई है, और 1% कैश में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में की गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस फंड में एसआईपी और लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसआईपी की बात करेंगे। आप चाहे तो लमसम भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक साथ पैसे हो, नहीं तो आप एसआईपी करें। तो अगर आपको इस फंड में 20% भी एनुअलाइज रिटर्न मिलते हैं और आप 4,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1 ईयर में 48,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 1 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 53,531 रुपए होगी। अगर आप 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 ईयर में आप 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 5 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 4,13,817 रुपए होगी। अगर आप 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 ईयर में आप 4,80,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 10 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 15,29,455 रुपए होगी। अगर आप 15 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 ईयर में आप 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 15 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 45,27,180 रुपए होगी। अगर आप 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 ईयर में आप 9,60,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 20 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 1,26,45,917 रुपए होगी। इस तरह से आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्लानिंग और फंड के साथ।